वेनम द लास्ट डांस साल 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है जिसे मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो में देखा एंड आई हाईली रिकमेंड यू कि इस मूवी को थिएटर में जाके जरूर से देखना। बट फॉर एनी रीजन आपने अभी तक मूवी को नहीं देखा तो आप इस वीडियो में उसकी कहानी को एंजॉय कर सकते हैं। मूवी की लास्ट में दो कमाल के पोस्ट क्रेडिट सीन है जो मार्वल के फ्यूचर तक को बदल सकते हैं, इसलिए वीडियो की लास्ट तक जरूर से बने रहना। तो इस कहानी की शुरुआत मूवी के सबसे बड़े विलन नल से होती है। नल का जो ये कैरेक्टर है वो मार्वल के कुछ सबसे बड़े विलन्स में से एक है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वेनम एंड कार्नेज जैसे पावरफुल सिम्बियोट्स का क्रिएटर भी नल ही है, जिसे मार्वल में अब जाके इंट्रोड्यूस किया गया है। कहानी की शुरुआत नल की कहानी से होती है जो हमें अपनी और वेनम सिम्बियोट्स की पास्ट स्टोरी बता रहा होता है। दरअसल नल ने वेनम सिम्बियोट्स के साथ कई और क्रिएचर्स को भी बनाया था, लेकिन नल के जो गलत मंसूबे थे उनके बारे में पता चलते ही सभी सिम्बियोट्स ने बगावत करके नल को उसी के किले में कैद कर दिया। पर नल के जो और क्रिएचर्स थे जिन्हें जेनोफेस कहते हैं वो बहुत पावरफुल थे जो चुटकियों में सिम्बियोट्स को मार रहे थे। इन्हीं के डर से सभी सिम्बियोट्स ऑल ओवर प्लेनेट्स अपनी जान बचाकर भाग गए एंड वेनम के साथ कुछ और सिम्बियोट्स अर्थ पर पहुंचे। नल को अगर अब कैद से आजाद होना है तो उसे एक चाबी की जरूरत पड़ेगी जिसे कोडेक्स कहते हैं, जो कि किसी एक सिम्बियोट में ही है। नल अपने सभी वफादार क्रिएचर्स यानी जेनोफेस को ऑर्डर देता है कि सभी प्लैनेट्स में फैल जाओ और कैसे भी कोडेक्स ढूंढकर मेरे पास लाओ। इसके बाद सीन एडी पर शिफ्ट होता है जो कि एक बार में बैठा होता है। दरअसल ये वही बार है जिसमें एडी स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट में बैठा था। ये जो सीन है इसमें हमें मार्वल वाला यूनिवर्स दिखाया गया है, क्योंकि नो वे होम के दौरान जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल कास्ट किया तभी वेनम और एडी यहाँ पहुंचे। यहाँ आके बारटेंडर से बात करते हुए एडी को पता चलता है कि इस यूनिवर्स में एक थेनोस नाम का विलन है और अवेंजर्स नाम के कुछ हीरोज भी हैं। उनके बारे में एडी बात कर ही रहा था कि स्ट्रेंज के स्पेल बैक करने की वजह से वेनम दोबारा से अपने यूनिवर्स में आ जाता है, जहाँ ज्यादा तो कुछ नहीं बदला होता, बस इस बारटेंडर के बाल बड़े हो गए होते हैं। स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से यूनिवर्स ट्रेवल कर रहा वेनम बुरी तरह से पक गया होता है और एडी की बॉडी से बाहर आके बारटेंडर को दूर फेंक के पैक बना कर पीने लगता है, जिससे बारटेंडर को पता चल जाता है कि एडी के अंदर कोई एलियन है। पीने के बीच में ही एडी को टीवी पर खबर सुनाई देती है कि सैन फ्रांसिस्को के एक डिटेक्टिव का मर्डर हो गया है जिसका इल्जाम एडी के ऊपर है। ये खबर सुनते ही एडी समझ जाता है कि अब अगर वह सैन फ्रांसिस्को वापस गया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। पुलिस से बचने का अब एक ही तरीका है कि एडी मैक्सिको के जज से बात करके अपनी बेगुनाही साबित करे। इसी प्लान के साथ काउंटर पर पे करके एडी निकल जाता है, लेकिन इसी बीच गलती से वेनम का एक छोटा सा हिस्सा बार में रह जाता है। इसके बाद जब एडी रोड से होके जा रहा होता है तब उसे वहाँ कुछ गुंडे दिखाई देते हैं जिन्होंने कई डॉग्स को कैद कर रखा होता है। एडी और वेनम पहले तो प्यार से उन लोगों को समझाते हैं कि सभी डॉग्स को छोड़ दो, बट उनके ना मानने पर गुस्से में वेनम उन्हें पीट पीट के सभी की गर्दन तोड़कर खा जाता है। ऐसा करके ये दोनों डॉग्स को तो बचा लेते हैं, पर अब इनके ऊपर एक और नया केस तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि किसी को ढूंढती हुई जेनोफेस यहाँ पहुँच जाती है, लेकिन एडी को सामने देखने के बावजूद भी वह उससे कुछ नहीं कहती और एडी के साथ वेनम भी यहाँ से निकल जाता है। सीन एक अननोन पर्सन पर शिफ्ट होता है जो कैमरे में एडी पर नजर रख रहा होता है। एडी को पकड़ने के लिए ये आदमी जनरल रेक्स को फोन करता है और एडी एंड वेनम को पकड़ने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर पाके जनरल वेनम की तलाश में उसी बार में पहुंच जाता है जहां उसे वेनम और एडी की ज्यादा खबर तो नहीं मिलती, पर वेनम का वो पीस जरूर मिल जाता है जिसे वेनम यहाँ छोड़ गया था। इसके बाद सीन एक लड़की पर शिफ्ट होता है जो कि एक सपना देख रही होती है। अब हम यहाँ इस लड़की को एक्सप्लेन करते चलें तो ये एक नॉर्मल लड़की थी जिसके भाई का सपना एरिया 51 में एज एन साइंटिस्ट काम करने का था। वह अपना ये सपना पूरा करता इससे पहले ही एक दिन लाइटनिंग स्ट्रोक से उसकी डेथ हो गई। इस इंसिडेंट में उसकी बहन भी एक हाथ से अपाहिज हो गई। अपने भाई को खोने के बाद उसके सपने को अपना सपना समझ के अब ये लड़की साइंटिस्ट बन गई है और एरिया 51 में सिम्बियोट्स पर रिसर्च करती है। इन्होंने अर्थ पर वेनम के साथ आए सभी सिम्बियोट्स को पकड़ रखा होता है और इनकी हेल्प इस काम में जनरल रेक्स करता है। यहाँ पर ये साइंटिस्ट पेन और जनरल रेक्स एक आदमी से भी मिलते हैं जाके, जो कि कोई और नहीं बल्कि पैट्रिक मुलिगन है जो अभी भी जिंदा है। दरअसल मुलिगन की डेड बॉडी
बॉडी एरिया 51 को मिली थी, लेकिन साइंटिस्ट पेन ने एक सिम्बियोट से उसका मेट करा के उसे दोबारा से जिंदा कर दिया। जब पेन और जनरल मुनिगन के पास जाते हैं तब वह इन दोनों को इस दुनिया पर आने वाले सबसे बड़े खतरे यानी नल के बारे में बताता है। इसे इतना सब इसलिए पता होता है क्योंकि उसके अंदर मौजूद सिम्बियोट वेनम का ही साथी होता है। इस सब के साथ मुनिगन ये भी बताता है कि नल को एक कोडेक्स नाम की चाबी चाहिए जो कि वेनम और एडी के पास है। अगर ये कोडेक्स नल को मिला तो इनकी दुनिया को कोई भी नहीं बचा सकता। अगर कोडेक्स को नल से हमेशा के लिए दूर करना है तो वेनम या एडी में से एक को मरना होगा। जनरल उसकी बात सुनकर तुरंत ही एडी को मारने निकल जाता है, पर पेन इसके खिलाफ होती है। सीन एडी और वेनम पर शिफ्ट होता है जो कि वेनम फॉर्म में एक प्लेन से चिपककर मैक्सिको जा रहे होते हैं। जैसे ही वेनम एडी के शरीर पर फॉर्म होता है वैसे ही कोडेक्स की लोकेशन इस अर्थ पर मौजूद जेनोफेस को मिल जाती है और इनका पीछा करते हुए वह प्लेन पर आ जाती है। इनकी लड़ाई में जेनोफेस प्लेन के विंग्स से टुकड़ों में टूट जाती है। साथ ही वेनम और एडी भी प्लेन से नीचे गिर जाते हैं, पर वेनम कैसे भी एडी की जान बचा लेता है। नीचे आते ही एडी वेनम से उस जेनोफेस के बारे में पूछता है, तब वेनम उसे अपनी पूरी हिस्ट्री और नल के बारे में बताता है। साथ ही हमें यहाँ भी पता चलता है कि सिर्फ जेनोफेस से ही निपटना वेनम के बस की बात नहीं, नल तो बहुत दूर की बात है। एंड जेनोफेस को कोडेक्स की लोकेशन सिर्फ तभी मिलेगी जब वेनम पूरी तरह से एडी के ऊपर होगा। अगर सिर्फ उसका हेड या टेल बाहर है तब जेनोफेस को कुछ भी पता नहीं चलेगा। प्लेन से कूदने की वजह से ये दोनों एक बियड़ में फंसे होते हैं जहाँ से निकलने के लिए वेनम एक घोड़े की मदद लेता है। एंड देन यहीं पर ये कमाल का हॉर्स राइडिंग सीन है जो मुझे मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन लगा। यहाँ से निकलते हुए ही ये दोनों एक नदी किनारे होते हैं कि तभी जनरल रेक्स अपने लोगों के साथ इनके ऊपर अटैक कर देता है। उसका प्लान वेनम को पकड़ना और एडी को मारना था, पर एडी को बचाने के लिए जैसे ही वेनम उसके ऊपर फॉर्म होता है वैसे ही जेनोफेस को इनकी लोकेशन मिल जाती है और यहाँ पहुंचकर वह सबको मारना शुरू कर देती है। वेनम और एडी तो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जनरल के 6 आदमी इसमें मारे जाते हैं जिससे वह बौखला जाता है। यहाँ से जान बचाकर जंगल में आगे एडी को एक आदमी मिलता है जिसका नाम मार्टिन है। ये यहाँ अपनी फैमिली के साथ एलियंस की तलाश में आया था। उसका मानना है कि एरिया 51 में उसे जरूर एलियंस देखने को मिलेंगे। जब एडी को पता चलता है कि ये लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं तब वह भी इनके साथ चल देता है। मार्टिन की हेल्प से न्यूयॉर्क पहुंचकर एडी कुछ पैसों की तलाश में होता है जिसके लिए वेनम उसे कसिनो का सजेशन देता है। एंड देन एक आदमी से उसके कपड़े और पैसे चुराकर ये दोनों कसिनो पहुंचकर दाव लगाने लगते हैं और अपने सभी पैसे हार जाते हैं। लेकिन एक लेडी ने यहाँ बहुत पैसे जीते होते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस चैन है। इनसे मिलकर एडी और वेनम बहुत खुश होते हैं। इसके बाद मिसेस चैन इन दोनों को अपने घर ले जाती हैं जहाँ जाके भावनाओं में बहकर वेनम एडी के ऊपर फॉर्म होकर डांस करने लगता है जिससे जेनोफेस इन दोनों की लोकेशन ट्रैक कर लेती है और वह इनके ऊपर हमला कर देती है, पर उससे तो ये अपनी जान जैसे तैसे बचा लेते हैं। लेकिन जनरल अपने लोगों के साथ इन दोनों को पकड़कर ले जाता है जिसके पीछे पीछे जेनोफेस भी एरिया 51 तक पहुंच जाती है। यहाँ आके जब एडी को होश आता है तो वेनम उसके अंदर नहीं होता। डॉक्टर पेन और एडी की बात चली रही होती है कि इतने में जनरल सबके सामने एडी को शूट कर देता है, पर इन्हें नहीं पता होता कि एडी को बचाने के लिए वेनम वहाँ से भागकर डॉक्टर पेन की असिस्टेंट के शरीर में घुस गया था। इसीलिए जैसे ही एडी को गोली लगती है वैसे ही एडी के ऊपर फॉर्म होकर वेनम उसे एक बार फिर से बचा लेता है। लेकिन वेनम के बाहर आने की वजह से जेनोफेस इन्हें ट्रैक करती हुई यहाँ पहुंच जाती है। इसके बाद वेनम और जेनोफेस के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, पर वेनम अकेले जेनोफेस को नहीं हरा सकता। इसीलिए अपनी हेल्प के लिए वह डॉक्टर पेन को सभी सिम्बियोट्स आजाद करने का कहता है। सभी सिम्बियोट्स आजाद होकर जेनोफेस को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ एडी देखता है कि मार्टिन और उसकी फैमिली भी जिनकी जान जाने वाली होती है कि वेनम उसे बचा लेता है। यूं तो जेनोफेस बहुत पावरफुल है जो कई सिम्बियोट्स को मार देती है, लेकिन इतने ज्यादा सिम्बियोट्स उसके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। इसीलिए वह स्क्रीम करके नल तक मैसेज भेजती है एंड नल उसकी मदद के लिए और जेनोफेस को यहाँ भेज देता है। अब जेनोफेसेस की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सिम्बियोट्स उनका सामना नहीं कर सकते। वेनम और एडी भी इस लड़ाई में बहुत घायल हो गए थे, इसीलिए वेनम अपना दिमाग लगाते हुए इन्हें मारने का एक नया तरीका निकालता है और सभी जेनोफेसेस को पकड़कर वहां मौजूद एसिड के पास ले जाता है। एसिड के पास पहुंचने से पहले वह एडी को खुद से अलग कर देता है और एसिड में चला जाता है जिससे जेनोफेसेस के साथ वेनम भी मारा
मारा जाता है। हाँ सही सुना तुमने, मूवी की लास्ट में वेनम की डेथ हो जाती है। पर साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि डॉक्टर पेन के पास एक कंटेनर में लास्ट बचा हुआ सिम्बियोट था, जो कि कोई और नहीं बल्कि स्कॉन सिम्बियोट है। ये दोनों बॉन्ड होके स्कॉन बनते हैं और डॉक्टर पेन के असिस्टेंट को बचा लेते हैं। एडी की जब आंख खुलती है तब उसके सामने यूएस मिलिट्री का एक सीनियर ऑफिसर होता है, जो उसे बताता है कि उसके ऊपर लगे सभी चार्जेस हटा दिए हैं, बस यहाँ जो भी हुआ वो उसे किसी को नहीं बताना है। एंड देन एडी को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। एडी यूं तो अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, पर अब वह वेनम को बहुत मिस कर रहा होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच काफी गुड मेमोरीज थी। एंड इसी के साथ ये कमाल की मूवी खत्म हो जाती है। मूवी की लास्ट में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, जिसमें पहले वाले में हमें प्रॉपर नल और उसका फेस दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में पूरी दुनिया को खत्म करने की बोल रहा होता है। एंड दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम उस बारटेंडर को देखते हैं जिसके पास एडी स्टार्टिंग में बैठा था। एरिया 51 में बाहर आके जब वह देखता है तो चारों तरफ उसे बस तबाही तबाही दिखाई देती है, बट उसके थोड़ी दूर पर हमें वेनम का वो पीस भी दिखाया जाता है जिसे जनरल यहाँ लाया था। एंड यहीं पर ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाता है। वेल इन पोस्ट क्रेडिट सीन्स के ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए आप कमेंट में पोस्ट क्रेडिट सीन टाइप कर देना। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना।